Hello everyone. Hello. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, आज फिजिक्स की क्लास होएगी और सैटरडे को फिजिक्स की होती है, उस दिन मैथ की हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। कल हमने वन डी कल हम लोगों ने वन डी मोशन किया था। आज टू डी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चंस बोले थे वो किए थे तुमने ट्राई, टिक लगाए थे ना कुछ क्वेश्चंस पे। ओके, लेट्स ट्राई टू डी मोशन। ठीक है, टू डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाओ, सारे करने हैं। 1 2 3 4 ऑल। क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा हुआ है? दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनको सेम वेलोसिटी के साथ फायर किया गया है, सेम पॉइंट से। ठीक है, एंगल दिया हुआ है ग्राउंड से 45 माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा। बोला है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन होगी, उसका रेशियो निकालो। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला होता है एच मैक्सिमम का। यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा कितना दिया हुआ है? एक का दिया हुआ है 45 माइनस अल्फा बाई 2g। दूसरे का कितना दिया हुआ है? 45 प्लस अल्फा। तो देख रहे हो यू स्केयर 2g, ये तो कट जाएगा। h1 अपॉन h2 किसके बराबर आएगा? साइन स्केयर 45 माइनस अल्फा अपॉन साइन स्केयर 45 प्लस अल्फा, यही आएगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। हम्म, अब एक बार बताओ, इस साइन स्केयर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है? साइन स्केयर थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट। 1 minus cos square theta. स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट 2g। हाँ, क्या कह रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? हम्म, आगे करो फिर सॉल्व। फॉर्मूला लगाओ।
कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर सकते हो। तो साइन ए माइनस ए बी का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, है ना। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, साइन एज इट इज रहेगा माइनस का, फिर क्या लगेगा 1/√2 साइन अल्फा, करेक्ट। इसका स्क्वायर अपॉन में 1/√2 कॉस अल्फा प्लस 1/√2 साइन अल्फा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/√2 कॉमन लेना चाहो स्क्वायर टर्म में से तो 1/√2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 1/√2 कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे कर लेते हैं, बताओ रूट से बाहर निकालोगे ना, क्या बचा कॉस अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ से 1/√2 आएगा तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। यहाँ बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, है ना, ये बचेगा। अब आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये तो तुमने मैथमेटिक्स में बहुत बार किया होगा भाई, मैथ में। यस मैम। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। क्या मैं इस पूरी टर्म को कॉस से डिवाइड कर दूं, हाँ यस मैम। कॉस से डिवाइड कर दूं, तो कॉस से डिवाइड करूंगी तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा ना, फिर वो तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो 10 अल्फा, और ये इसको करेंगे तो कॉस प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। चलो देखते हैं, आगे कैसे कर सकते हैं बताओ मैथमेटिक्स से। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, देखो चलो करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही बनेगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 + 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो सकता है, साइन 2 थीटा, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा, यही आ जाएगा लास्ट में। देखो क्या बचा, कौन सा ऑप्शन आया, सेकंड ऑप्शन आ गया, देखो यस मैम। करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स था, फिजिक्स बस इतनी थी कि हमें ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, बाकी सारा क्या था मैथमेटिक्स, ठीक है। ये देखो ये वाला फॉर्मूला बस ये लगाया है, फिजिक्स का इतना काम था, दैट्स इट। उसके आगे भाई मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी बोलते हैं मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ सकते। ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड, पोजीशन वेक्टर क्या होगा इफ आर वेक्टर इज दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओके, तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर समय 2 सेकंड है तो उस टाइम पे मुझे वेलोसिटी बताओ और डायरेक्शन बताओ। तो भाई वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर दिया हो तो डिफरेंशिएट कर दें r को, dr/dt वही वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 10t i -5 j कैप, समय की वैल्यू रख दो 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, समय की वैल्यू 2 रखो, 20
आई कैप माइनस 5 जे कैप, यही आई वेलोसिटी। अब कह रहा है 2 सेकंड पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो। अंडर रूट ऑफ 20, 400 प्लस 25, 425। किसका अंडर रूट होगा 425? 5√15 का, है ना? करेक्ट भाई, 425 15 का बन जाएगा ना? क्या कर रहे हो, क्लास में हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? गौरव, गुरप्रीत, क्या कर रहे हो? 400 प्लस 25, 425 किसका रूट बनेगा देखो? डिफ्रेंशिएट किया है ना बस इस आर को, 2 को आगे ले जाओ तो 10t आई कैप माइनस 5 जे कैप। समय t कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड, तो t की वैल्यू 2 रख दो। तो 10 × 2 करोगे तो 20 माइनस 5। मैग्नीट्यूड के लिए हम ये करते हैं, तो 425, 425 का रूट देख लो कितना बनेगा, और कैसे भी कर सकते हो। देखो 5√15 इसका होल स्क्वायर करो, 5 5 25 मल्टीप्लाई 15, 25 × 15 कितना बनेगा? 425। कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 इंटू, अच्छा 25 × 15 375 कैसे बन रहा है? 20 20 400, 5 5 25, 425। 15√17 बनेगा क्या? 17 × 25, 425, सॉरी इसका भाई 5√17 बन रहा है, राइट? इसका 5 15 नहीं बन रहा, इसका बन रहा है ठीक है, ये बनेगा भाई 5√17, 5√17। ठीक है, तो ये आया है मैग्नीट्यूड। अब निकालना है डायरेक्शन, तो अब डायरेक्शन के लिए कैसे करोगे बताओ? डायरेक्शन कैसे निकालोगे? वेलोसिटी आई है ना, ये 20 माइनस आई जे कैप, इसे ड्रॉ करो। आई कैप में कितना है? 20, ये लो। जो जे कैप है उसमें नेगेटिव में 5 है, तो नेगेटिव डाउनवर्ड्स में बनेगा जे कैप 5। तो यहाँ पर ये एंगल है थीटा, तो थीटा कितना बन रहा है देखो? टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ 5, बेस है कितना? 20। तो ये आया थीटा कितना आया? 10 इनवर्स 1/4। ठीक है, तो 5√17 या तो आंसर तीसरा होगा या 4 होगा। देखो क्या कह रहा है, 10 इनवर्स 4 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है? 10⁻1/4, तो यानी थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस से कितना बना है? 1/4। लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस यानी डाउनवर्ड्स अगर ये वाला एंगल लोगे आप 90 माइनस थीटा, तो सिंपल सी बात है आंसर नंबर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड गलत हो गया। सेकंड समझ आया? मैम डायरेक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। डायरेक्शन देखो, तुमने ये निकाला है ना 20i-5 जे कैप वेलोसिटी, इसको प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस में कितना आया है? +20, तो +20 में मैंने डायरेक्शन लगाई। जे कैप आया है 5, यानी वाई में मैग्नीट्यूड 5 है पर डायरेक्शन नेगेटिव वाई में है, तो 5 को नीचे बनाया है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम्हें बस थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है? टेन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 5, बेस हो गया तुम्हारा 20, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है बेटा वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ से 5/20 आया, यानी एंगल आया 1/4, और वो एंगल किस एक्सिस से बनाया है? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस के साथ है तो 1/4 रहेगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ओके। थर्ड करो, बेसिक्स आया है, थर्ड करेंगे सारे बच्चे।
थर्ड करेंगे, बहुत इजी है, एनर्जी की बात है बस। हम 15 जूल। क्या कहा है, एक बॉल है जिसका मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है। देखो अब जो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं ना, तो मोमेंटम के केस में काइनेटिक एनर्जी निकालना कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि मोमेंटम में वेक्टर भी ऐड हो जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी, मोमेंटम में डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए डायरेक्शन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। मुझे बस मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन ऊपर नीचे कुछ भी हो, डोंट केयर, इसलिए आसान है। अब इसने बोला है इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, सिंपल सी बात है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास। अब डायरेक्शन कौन सी है, किस में है, हमें मतलब नहीं, बस मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है 20 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा है कि डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, यानी मैक्सिमम हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कितना हो जाएगा, तुम्हें वो बताना है। भाई मैक्सिमम हाइट पे जाके तुम्हारे पास सिर्फ वेलोसिटी कहाँ रह जाती है, ओनली एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। u कितना दिया हुआ है 20, एंगल कितना दिया हुआ है cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो यानी 10। तो मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारे पास सिर्फ यही वेलोसिटी रहेगी कि नहीं, एट मैक्सिमम हाइट बोलो। मैक्सिमम हाइट पे देखो, खुद सोचो, मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी आधी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ mv²। फाइनली कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m, लेकिन अब की बार वेलोसिटी 10 हो जाएगी, पहले कितनी थी 20 का स्केयर, राइट, इनिशियली 20 का स्केयर था। तो सॉल्व करना है बस, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज पूछा है, ओके सॉरी, डिक्रीज पूछा है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना, आ जाएगा। फाइनल जो आएगी इनिशियल में से, उस फाइनल को घटा देना, तो डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। कर लोगे सब, फॉर्मूला बेस था बस। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, इसको क्या लग गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना हो गया 1/2, मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, मल्टीप्लाई वेलोसिटी यानी 20 का स्केयर, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 400 इनिशियली है मैम यार। इसे कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं ब्रेक किया? किसको, मैम इनिशियली में इसकी वेलोसिटी को। देखो मैम इनिशियली में क्योंकि नहीं, एंगल भी हमारे शायद 60 डिग्री। इनिशियली में नहीं है ना जरूरत, हमें पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी की देखनी है। मैं वही तो बोला कि काइनेटिक एनर्जी में अब तुम्हें जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कंपोनेंट्स नहीं देखने, टोटल वेलोसिटी 20 दी हुई है मुझे, तो मैंने बस डायरेक्ट वेलोसिटी 20 रख दी। फाइनली क्यों चेक करा मैंने कंपोनेंट, क्योंकि फाइनली बोला ही ये है कि काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज बताओ जब तुम्हारा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे हो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है ये तो पता लगाएंगे कि नहीं लगाओगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है, एक्स वाली, वाई होती नहीं है, तो इसलिए एक्स की निकालनी पड़ी। समझ में आया। मैम इसका अब वाई डायरेक्शन में करके कर सकते थे, जैसे वाई डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल में 20 sin 60 हो जाएगी। क्यों क्यों नहीं करना ना, काइनेटिक एनर्जी बेटा टोटल वेलोसिटी पे निकलती है ना, एक्स वाई में कैसे निकाल सकते हो आप काइनेटिक मैम एनर्जी। एक्स डायरेक्शन पे तो कांस्टेंट ही रहेगी ना हमेशा। हाँ हाँ, एक्स तो मैम वाई डायरेक्शन की डायरेक्शन का वेलोसिटी दे सकते कांस्टेंट हैं पहले। रहेगी। अच्छा तुम चाह रहे हो कि एक्स डायरेक्शन की तो हमेशा कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, उसमें तो चेंज आना ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यस मैम। अच्छा तो अब ओके, यू कैन डू, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो एकदम, सेम आंसर आएगा, करेक्ट।
ना 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 क्या, अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, वी वाई आई की वजह से तो इनिशियल फाइनल सेम है, ठीक है। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हैं मैम। बिल्कुल। क्या आंसर आया है? तो आप एक काम करो ना, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लो वाई डायरेक्शन में ही। तो वाई डायरेक्शन में हाफ एम वी वाई का स्क्वायर यानी यू वाई का स्क्वायर, राइट। और काइनेटिक एनर्जी यस मैम। फाइनल वाई डायरेक्शन में तो जीरो ही हो जाएगी। तो 1/2 मास 0.1, वी वाई कितना है? 20 निकालो, 10 ही है शायद, राइट। मैम 10√3। 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये पॉइंट हट गया यहाँ पे, 10 से 10 कट गया, तो 5 जूल आंसर आया, ठीक है, गलत नहीं है। यहां से भी 5 आया। अब देखो अगर मैं टोटल में लगाती हूँ तब भी सेम आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ से कितना आया? 2, इसका पॉइंट लगाऊंगी, 1 हट गया, तो ये आया 20 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल में 1/2 0.1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। वाई पॉइंट पे यानी मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 10 हो गई, तो मैं यहाँ पे 100 कर दूंगी। ये पॉइंट हटाया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया, 2 पंजे 10। मैम आपने साइंस हिस्ट्री को नहीं लिया जी, 10√3 आएगा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। कहाँ पे? मैम साइंस वो 60, यू वाई। साइंस 60। यस मैम मैम। आपने 5 वाई कैसे डायरेक्शन बताया? में 15 20 15 साइन था अच्छा 60 यहाँ आएगा शायद। पर ना। एक सेकेंड, ये यू वाई जो बनेगा इनिशियली साइन 20 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा ना। यस तो ये मैम, 10 वो ओवरऑल √3 ले लेंगे, 10√3 आ जाएगा। तो 300 बनेगा फिर ये, राइट। ऐसे 300, तो एक जीरो से एक कट गया, तो ये 15 आया, तो ये 15 जूल बनेगा ना बेटा। 15 जूल आंसर होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। 15 जूल, यस, 15 जूल। और यहाँ से भी देखो 20 में से 5 घटा रहे हो, तो यहाँ से भी 15 जूल आ रहा है, करेक्ट। तो दोनों सही है, गलत कुछ नहीं है। क्लियर? कोट करो। The angle of projection of a particle is measured from the vertical axis as phi। ठीक है, अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस से देखते हैं तो फाई दिया हुआ है। मैक्सिमम हाइट पर जाके पार्टिकल की जो हाइट होती है वो एच एम है। अब एच एम को फाई के फंक्शन से रिप्रेजेंट करना है, क्या होगा? जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वर्टिकल एक्सिस के साथ, हाइट के साथ क्या हो रहा होगा? यहाँ पर फाई 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल देखो 90 डिग्री हो गया। हमारा ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस का एंगल है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल मेजर फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस इज फाई। मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये एंगल है फाई, ठीक है, वर्टिकल से। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारे पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी? Vx। तो ये एंगल इनिशियल से कितना डिग्री एंगल बना लेगा? पाई। बना लिया ना, इनिशियल प्रोजेक्शन से इस वेलोसिटी ने 90 डिग्री एंगल बना लिया, कह तो ये रहा है ना। मैक्सिमम हाइट रीच जो है ये इतनी है,
और जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात तो ठीक है। अब हाइट को खुद बताओ क्या हो रहा है। हाइट जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइट बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ, हाइट बढ़ेगी ना, और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या, कौन सा आंसर दिख रहा है देखो? मैम फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, और बाकी के बच्चे? एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या भाई? मैं फर्स्ट। है ना, फर्स्ट ही दिख रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होना चाहिए, हाइट को बढ़ना चाहिए। सब फर्स्ट बोलोगे? थर्ड नहीं थर्ड देखो एक बार, थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वन में क्या है? थर्ड, थर्ड एक बार देखो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखो, क्या है एच मैक्स का फॉर्मूला? यू स्केयर साइन स्केयर, राइट? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। अब की बार थीटा कितना अब ये थीटा जो होता है हम कहाँ से लेते हैं? जो तुम्हारे फॉर्मूले में थीटा है, फॉर्मूले वाला थीटा कहाँ से आया है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अगर वर्टिकल के साथ लिया है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यानी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एच मैक्स का फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर के फंक्शन के साथ साथ हाइट बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? कॉस स्क्वायर का फंक्शन है मतलब पैराबोलिक आना चाहिए ना ग्राफ। पहली बात तो यहां से ये पता चल रहा है कि ग्राफ थोड़ा हमारा पैराबोलिक के टर्म्स में होना चाहिए। या तो ऑप्शन 2 होगा या थर्ड होना चाहिए, स्क्वायर के टर्म में जब चला जाता है। ठीक है, थर्ड सेकंड इसलिए नहीं होगा, देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम हो गई और फिर 90 डिग्री पे इसने हाइट मिनिमम कर दी, तो हाइट मिनिमम तो नहीं होगी इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे। जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा उस पॉइंट पे हाइट क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम हो गई। लेकिन जैसे जैसे एंगल घट रहा है उस पॉइंट पे हाइट क्या होती जा रही है, घटती जा रही है ना। देखो ना, जैसे जैसे एंगल घटेगा उस तरीके से तुम्हारी हाइट घटेगी ना, कॉस स्क्वायर के साथ हाइट का इनवर्सली रिलेशन है ना। तो हाइट डिक्रीजेस विद कॉस स्क्वायर थीटा फंक्शन, इसके साथ आपकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, 90 डिग्री पे हमारी हाइट क्या हो जाएगी, जैसे ही एंगल 90 डिग्री हुआ उस पॉइंट पे अपन की हाइट हो गई मैक्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा। फिफ्थ, फिफ्थ करो। क्या कह रहा है देखो, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। यानी रेंज जो है 3 टाइम्स ऑफ हाइट दी हुई है, वो भी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज दिस, एन की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, ये सवाल है।
रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। करेक्ट, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, क्या बचा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही बचा। इस 2 को मैं इधर ले जाती हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ सॉल्व दिस। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं, 2 बार साइन, मतलब ठीक है साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दो अभी। तो देखो इस साइन थीटा से ये कट गया, एक बार कट गया, कट गया। तो मेरे पास ये आया यहाँ पे 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, यही आया। मैं यहां से टेन थीटा निकाल सकती हूँ, 4/3 इक्वल्स टू 10 थीटा, यही आ रहा है। एंगल हमने निकाल लिया कि पार्टिकल को किस एंगल से प्रोजेक्ट किया था। टेन थीटा कितना आया है, 4/3, यही आ रहा है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बेस। तो देखो अगर ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, कितने एंगल का, इफ दिस एंगल इज थीटा तो परपेंडिकुलर बना 4, बेस बना 3 और ये बन जाएगा 5, है ना। यस मैम। तो ये 53 डिग्री एंगल बन गया, चलो ठीक है जो भी बन गया। तो मेरे पास ये एंगल बना है, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा 5। इसने बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, फिर दोबारा रेंज का फॉर्मूला लगाओ भाई। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, अपॉन में जी एज इट इज रहने दो। साइन 2 थीटा लिखो, अब कैसे लिखोगे, साइन 2 थीटा का एंगल बताओ कितना बनेगा, इसको लिख दो साइन 2 थीटा, फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 4/5, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 3/5, तो यही आंसर आएगा। तो ऊपर देखो क्या बना, 4 दूनी 8, 8 दिया, चौबीस, है ना। तो मेरा ये आंसर बना रेंज का 24 यू स्क्वायर अपॉन 25g बन गया। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 4th। एन की वैल्यू निकालनी थी, तो एन कितना आया है, 24 आया है। कर लेंगे ऐसे सवाल। हेलो, यस मैम। ठीक है। तो बस यहाँ से हमें एंगल निकालना था, बाकी साइन 2 थीटा में फिर से कंफ्यूज नहीं होना, इसको ओपन करके रखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे। क्लियर, आगे बढ़ू। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, एक रिवर है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इस तरीके से। इसकी स्पीड भी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 9 किलोमीटर पर आवर। इफ अ बोट कैपेबल ऑफ मूविंग एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी ये आपको बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में दे रखी है 27। ओके, क्रॉसेस द रिवर इन ए हाफ ऑफ द मिनट, ठीक है, while moving with maximum speed at an angle, क्या कह रहा है ये, रुको, इन स्टिल वाटर क्रॉसेस द रिवर इन हाफ ऑफ अ मिनट, मतलब आधे मिनट में ये रिवर को क्रॉस कर लेता है, while moving with maximum speed at an angle of 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ओके, तो मतलब कि बोट कुछ इस तरीके से चल रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में है, और ये रिवर की डायरेक्शन से बेटा कितना एंगल बना रही है, ये रिवर की डायरेक्शन से कितना, हाँ 150 डिग्री। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि ये मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये बोट की वेलोसिटी है, सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री हो जाएगा,
और ये टोटल एंगल 150 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 150 में से 90 घटाओ, 60, 60 राइट। तो ये हो गया 60 डिग्री, करेक्ट। टोटल आ गया, बोट और रिवर की वेलोसिटी में 150 डिग्री का एंगल आ गया। इसने कहा है कि मुझे इस रिवर की विड्थ बता दो। सिंपल सा सवाल है, टाइम दिया हुआ है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाइम का फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ रिवर अपॉन में वेलोसिटी रिवर की, वो वेलोसिटी लो बोट की जो तुम्हारी रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो मुझे बता दो कौन सी वेलोसिटी है भाई? ये रिवर की जो वेलोसिटी दी हुई है 9 किलोमीटर पर कितनी, सॉरी 27 दी हुई है। 27 का ये वाला कंपोनेंट ले लो, क्या 27 cos 60 डिग्री। क्या ये मेरा एंगल परपेंडिकुलर वाला नहीं है? तो मैं यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? आधा मिनट। आधा मिनट क्या लिख सकते हो तुम? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वी परपेंडिकुलर। 27 को पहले मीटर्स पर सेकंड में करो भाई, 27 किलोमीटर अपॉन 3600। जीरो से जीरो कट गया, 9 पे काट दो, 9 3 27 और ये 4 है ना, 4 पे कट गया और 30/4 आया है। ठीक है, तो 30/4 ही रहने दो। तो 30 यहां चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो विड्थ कितनी हो गई देखो, 900/4। ये विड्थ है। ये सॉल्व कर लो, इसको कितना आ रहा है? 900/4। cos 60 डिग्री 1/2 ही तो होगा। ठीक है, तो भाई 4 225। ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा। एंड कट सही किया है ना? 9 18 29 27 9 चौके 36, 4 पे काटा सही, 30/40। 30/4 ऊपर चला जाएगा। मैं आपने डिवाइड बाय 4 नहीं किया शायद, ऑप्शन सेकंड। क्या नहीं करा? क्या कर दिया? बी आर का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, देन द विड्थ ऑफ द रिवर। एक मिनट दो। 27 का cos 60 वैल्यू 1/2 ही होती है ना, 1/2। सो 1/2 तो किया ही नहीं, cos 60 नहीं लगाया, सिर्फ हमने ये 30/4 निकाला है ना, विच इज योर VBR। ये VBR को कन्वर्ट किया है मैंने मीटर पर सेकंड में। अब इसका cos 60 भी तो निकालेंगे, तो 30/4 अपॉन मल्टीप्लाई cos 60, तो 30/8 हो जाएगा ना, ये 30/8 करेक्ट, क्योंकि मुझे चाहिए VBR का cos 60 डिग्री। तो ये तो कन्वर्जन ही आया 30/4, तो cos 60 30/8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 900/8 करो इसको। अब देखो आंसर। मैम 112.5 मीटर। हाँ यस मैम। हाँ यस। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए कैलकुलेशन ना थोड़ा ध्यान से किया करो। मेरे से तो कैलकुलेशन में एरर हो जाते हैं, तुमसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 112/112.5। तो बस यही फॉर्मूला है टाइम का, विड्थ अपॉन में वी परपेंडिकुलर। बस परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेनी है, दैट्स इट। कर लिया हमने। 150 डिग्री को भी तोड़ लिया। वी आर उसके परपेंडिकुलर, यानी दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा, तो VBR का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, तो 112.5 एंगल आया। वेरी गुड। ओके, 9th करेंगे। Particle is projected with angle 30 degree from this. The height transferred by the part. चलो ये एक बार घर से करना। This is your homework question. फोर्थ करो, फोर्थ करो। अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। एक पार्टिकल जिसका मास m दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, सवाल में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ध्यान से सुनना, magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h.
ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तुम सबको पता होगा, कितना होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता। लीनियर मोमेंटम इनटू लेबर आर्म। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को आप आर क्रॉस पी लिख सकते हो, है ना। यस मैम। और क्रॉस को हटा के क्या लिख सकते हैं, साइन का साइन, आर टी साइन पी क्या थीटा। है एम वी, तो आर एम वी साइन थीटा लिख सकते हो, है ना, एम वी आर साइन थीटा। तो ये मेरा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है। सवाल में कहा है कि एंगुलर मोमेंट, अब देखो जब भी हम एंगुलर वाली चीजें निकालते हैं ना, या एंगुलर मोमेंटम हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, कुछ भी चीज हो, टॉर्क हो, इन चीजों को हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। अगर मैं तुमसे कह दूं जाओ एंगुलर मोमेंटम निकाल दो, तो वो सवाल ही आधा होगा। मैंने तुमसे कह दिया जाओ टॉर्क निकाल दो, तो वो सवाल ही आधा होगा। ये सब चीजें निकलती हैं किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, हर पॉइंट के हिसाब से इनकी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इन्होंने बोला है कि आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो इस पॉइंट के अबाउट जहां से प्रोजेक्ट किया गया है। और कब निकालना है, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट, तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उस पॉइंट पर आप क्या निकाल दो, एंगुलर मोमेंटम निकाल दो। इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी दी है, यहाँ पर मुझे पता है वेलोसिटी कितनी है, मास इतना ही रहेगा पार्टिकल के पास। अब देखो जो आर है, आर आर कहाँ है, आर कौन सा वाला लोगे। अब तुम कहोगे कि मैम डिस्टेंस तो मेरे पास दो है, राइट, एक तो ये वाई में है और एक अपना एक्स में है, दो है ना, देखो वाई में भी है और एक्स में भी है। अब बात आई कौन सा वाला लेना चाहोगे बताओ, आर इज डिस्टेंस, कौन सा वाला लोगे। अगर तुमने एक्स वाला लिया तो एक्स वाला तो वेलोसिटी के अलोंग हो गया, तो वो वाला एंगुलर मोमेंटम बनाएगा, नहीं बनाएगा। लेकिन जो y वाला डिस्टेंस है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। देखो सोचो, तो एंगल साइन 91 बनेगा, तो एंगुलर मोमेंटम आया एम वी आर एज इट इज। तो मास तो मेरे पास एम ही रहेगा जो कि एज इट इज है, ठीक है। अरे मास एज इट इज, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ओनली u cos 30 डिग्री, राइट, u cos 30 डिग्री। अब r तुम्हें पता चल गया, x वाला लेंगे या y वाला, बोलो y वाला। किसी वाई बच्चे वाला। सबको पता है ना y वाला क्यों लिया है। वैसे भी जब तुम ये लिखते हो ना फॉर्मूले में, तो ये r परपेंडिकुलर लिखते हो, याद हो तो, ये r परपेंडिकुलर भी लिया जाता है, ठीक है। तो हम y वाला लेंगे विच इज योर एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एच थीटा मैक्स पर आर के 2g। बराबर है, तो आर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो या फिर यू स्क्वायर वाई बाई 2g भी बोल सकते हो। यू वाई कितना है मेरे पास, यू साइन 30 डिग्री, तो यू साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यू बाई 2, तो यानी यू बाई 2 यानी यू स्क्वायर बाय 8g, रेंज आई, सॉरी एच मैक्स आया यू स्क्वायर बाय 8g, ठीक है। तो यहाँ मैंने आर की वैल्यू यू स्क्वायर बाय 8g रख दी है। कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2, तो आंसर मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन दिस वन, ठीक है, आ गया ना। एम यू क्यूब कॉस 30 डिग्री √3/2, √3, 8 दूनी 16g, तो ऑप्शन नंबर ए। किस किस को समझ आया, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ बोलो, कुछ डाउट है इसमें।
अरे बोलो, कुछ दिक्कत हो रही है क्या इस वाले में? आगे बढ़ो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कर दो। फिफ्थ करो, फिफ्थ फटाफट। A and B are projectile thrown at different angles, vertical, ध्यान रखना, with vertical, respectively, from a top of a 400 मीटर का टावर। मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है। If their time of flights are same, the ratio of their speed of projection। बढ़िया सवाल है बहुत। ये टावर पे खड़े हुए हो तुम, टावर पे खड़े होके तुमने दो पार्टिकल फेंके, ए और फिर बी। टावर की हाइट दी हुई है 400 मीटर। मान लो किसी को वेलोसिटी ए से फेंका, वी ए से, वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। दूसरा किसी को फेंका वीबी को, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, सिक्सटी डिग्री। टाइम ऑफ फ्लाइट से मैं कैसे निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला? देखो ऐसे लेते हैं, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लिखा जाता है। अब सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है, S1 इक्वल्स टू S2 भी है, ऊपर से T1 इक्वल्स टू T2 भी है, या फिर TA भी बोलो, लो ए भी बोल लो। डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है ना भाई, 400 मीटर का ही तो हाइट ट्रेवल करेगा। ओके, तो एस ए इक्वल्स टू यू ए। अब टाइम को टी रहने दो क्योंकि सब बराबर है। ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है तो माइनस, एस से भी डाउनवर्ड है तो ये भी माइनस हाफ जी टी स्केयर। तो ये हो जाएगा मेरा एस से किसके बराबर आया, माइनस यू ए टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। ठीक है, डिस्टेंस सिमिलरली एस बी हो जाएगा माइनस यू बी टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। ठीक है, अब एस से एस भी बराबर है, टी भी सब बराबर है, तो एस से एस भी बराबर कर दो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम बराबर लिखेंगे। कैसे? माइनस यू ए टी प्लस हाफ जी टी स्केयर इक्वल्स टू माइनस यू बी टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। ओके, हाफ जी टी स्केयर से हाफ जी टी कट गया, बोलो। टाइम पीरियड सेम है, ग्रेविटी सेम है। ओके, तो माइनस यू ए टी इक्वल्स टू माइनस यू बी टी। यू ए किसके बराबर है भाई? रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। स्पीड ही चाहिए। मैम टाइम ऑफ फ्लाइट को इक्वल कर नहीं सकते? टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है ना, देयर टाइम ऑफ फ्लाइट और आल्सो सेम है ना। यस मैम, इसलिए उनको इक्वल कर देंगे। तो टाइम फ्लाइट इक्वल हो जाएगा तो यू ए इक्वल्स टू यू भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यू ए किसके बराबर आया? यू बी के बराबर। अब यहाँ पर याद रखना, ये सब वाई डायरेक्शन में लेते हैं ना। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस डायरेक्शन में लगी है?
वाई डायरेक्शन में, करेक्ट, सही बात है, डिस्प्लेसमेंट वाई में है 400 मीटर, इसीलिए मैंने सब ये इक्वेशन वाई में लगती है, टाइम के लिए जब भी हम इक्वेशन लगाते हैं वाई में लगाते हैं। तो अब यानी u इक्वल्स टू यू भी वाई वाला ही लिया होगा। तो मुझे बताओ ए डायरेक्शन, ए के लिए वाई में वेलोसिटी कितनी है, यू ए साइन 45 इक्वल्स टू यू बी साइन 60 डिग्री। अब निकालो इनका रेशो, यू ए अपॉन यू बी कितना आया, साइन 60 अपॉन साइन 45 डिग्री। आंसर देखो क्या आएगा, साइन 60 इज √3/2 और 45 इज 1/√2। तो आंसर क्या आया इसमें, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 45 इज 1/√2, √3/2 √3/√2 आ रहा है तो। है ना, √3/2 आ रहा है ना, यू ए अपॉन यू बी, यू ए इज साइन 45 तो साइन 60 अपॉन साइन 45, राइट, √3/2, √3/√2 आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करते हैं, √6/2, √6/2। एक बार इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाकी मैं एक बार आंसर भी मैच कर देती हूँ क्या है। एक बार सॉल्व करो, तुम लोगों का क्या आ रहा है। मैम साइन 30 नहीं लेंगे, हम्म? साइन 30 लेंगे, साइन 60 लेगा। यस मैम, वर्टिकल डायरेक्शन की वजह वर्टिकल से है ना, हाँ हाँ राइट राइट, ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया। हाँ देखो एंगल वर्टिकल से है ना, तो साइन 30 डिग्री होगा ना, साइन 30 डिग्री होगा, है ना। तो साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा आंसर, है ना, 1/√3। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1। बाकी √3 से भी पता चल गया था, 45 √3 के आसपास ही कुछ आने वाला है, साइन 60 तो, ओह वेट, साइन 30 है ना ये, वेट 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 वेट, गड़बड़ हो रही है, साइन इधर कर लेते हैं, यू ए अपॉन यू बी आया, साइन ये वाला 30 बनेगा ना, तो साइन 30 अपॉन साइन 45, तो साइन 30 इज 1/2 और साइन 45 इज 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2, तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आएगा। तो ऑप्शन इज नॉट 1, करेक्ट ऑप्शन इज 4th, ऑप्शन। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखो, फिजिक्स में देख रहे हो तुम, एक तुम्हें कैलकुलेशन में एरर नहीं करनी है, कैलकुलेशन में अगर एरर हो जाता है तो फिर चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरा एक सॉल्यूशन जिनसे बन के तैयार होता है, तो ये सब का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये इजी था, इसमें कुछ नहीं था। फिजिक्स सिर्फ इतनी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट टाइम बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगी, तो आंसर आया वहीं से है, डिस्प्लेसमेंट बराबर करके। अगर टाइम बराबर करने लगते ना तो शायद आई डोंट थिंक कि टाइम से ये आंसर निकल पाता। ठीक है, टाइम बराबर करके ये आंसर कभी नहीं निकल पाता, बहुत समय लग जाता। तो ये डिस्प्लेसमेंट बराबर करके आया है आंसर कुल मिला के। ठीक है, तो ये यही फिजिक्स में चीजें देखी जाती हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर लिया करो पेपर को, क्वेश्चन को। ये तुम्हें जो ऑल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 2024 के, ये करने हैं चारों, और स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन तुम्हारा टारगेट है, ये करके आना। ठीक है, 2023 के 5 क्वेश्चन लास्ट टिक लगा देती हूँ, 5 तक करने हैं, और 5 ये इंटीजर बेस हो जाएंगे कल के लिए। अगली क्लास में आओ करके आना। तो 25 और 24 के भी हमने लगभग कर लिए हैं। ठीक है, किसी का डाउट है? कोई डाउट वाउट है? नो नो। ज्यादा अच्छे से आ गई फिजिक्स?
सही है, बढ़िया है। फिर अगले साल सही रहेगा, है ना। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय ओके मैम, थैंक यू। बाय मैम। बाय मैम। बाय एवरीवन। पढ़ लो, अगले साल पेपर है।